नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के 4 फेज समाप्त हो चुके हैं और 5वें फेज के लिए इलेक्शन की तैयारी चालू हो चुके हैं। इसी बीच एक बहुत ही शानदार लोकसभा इलेक्शन की सर्वे निकल के सामने आया है, जिसको लेकर दोनों पार्टी के बीच हड़कंप मच चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। उससे पहले आप लोगों से एक सवाल है, अगर आप वोटिंग कर लिए हैं तो आप किस मुद्दे को लेकर वोट किए हैं, और अगर आप वोटिंग नहीं किए हैं तो किस मुद्दे को लेकर वोट करना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ ये जो सर्वे है, ये सर्वे में जो आंकड़ा है वो बिल्कुल चौंकाने वाला, हैरान करने वाला है, जिसके लिए दोनों पार्टी अपने अपने अंदर खाने इसे आकलन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। चलिए हम बात कर रहे थे कि हमारे भारत के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है यूपी, उसमें 80 सीटें और मेन लड़ाई तो यहीं पे है। हालांकि आपको देखने को मिला होगा चौथे फेज में मारपीट, कैप्चरिंग, सब कुछ। हालांकि इन सारे वीडियोस के अलावा भी वहां पे कुछ जगहों में शांति प्रकार से वोटिंग हुए हैं, तो फिलहाल वहां पे तो होड़ मचा हुआ कि हमारे पास ज्यादा सीट हो। लेकिन अभी का जो रुझान है, फीडबैक है, तो यहाँ पे बीजेपी को नुकसान है पहले के एतबार से। खास करके इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 35 सीट, एनडीए को भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट, अदर के खाते में 5 सीट्स। या अदर मायावती जी का है, तो जाहिर सी बात है किधर रहेंगे फिलहाल अभी पता नहीं। अगर इंडिया गठबंधन 35वीं सीट जीत लेते हैं तो एक बड़ा यहाँ पे चेंजिंग है, और अगर नहीं जीत पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 48 सीट से यहाँ पे बताया जाता है कि 100% चेंज हो रहे हैं, क्योंकि शिवसेना और खास करके एनसीपी को तोड़ने की वजह से वहां के जो मराठी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 28 सीट, एनडीए को 18 सीट, कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 सीट आएंगे, लेकिन 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में 42 सीट से, और बंगाल में इस बार बीजेपी का चक्का जाम है। यहाँ पे महज एनडीए को यानी बीजेपी को 2 सीट्स और इंडिया गठबंधन यानी कह सकते हैं कांग्रेस और टीएमसी के पास 40 सीट रहेंगे। बिहार में भी यहाँ पे कहा जाता है कि नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होते लेकिन नुकसान होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीट जाते हैं, एनडीए के खाते में 14 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट। तमिलनाडु में 39 सीट्स है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 23 सीट जाएंगे, एनडीए को 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट। कहा जाता है कि एनडीए में खास करके यहाँ पे थोड़ा सा नाराजगी ज्यादा है, और तमिलनाडु में कांग्रेस की दबदबा धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। आंध्र प्रदेश में भी बड़ा चेंजिंग है। 25 में से यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 14 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटका में तो आप लोग को पता ही कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे 28 सीट से, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 18 सीट्स, और साउथ एरिया का चाणक्य इसी राज्य से आते हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे बड़ा चेंजिंग है। कांग्रेस के खाते में इंडिया अलायंस के खाते में 18 सीट्स, एनडीए के 8, अदर के खाते में 2 सीट्स। ये अदर बीजेपी में जा सकता है। गुजरात में 26 सीट से, और सबसे बड़ा हेरफेर तो हमें गुजरात को देखने को मिला है, क्योंकि 26 में से 5 से लेकर 11 सीट जीत सकते हैं भारत कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस, यहाँ पे जीत सकते हैं। और अदर 0 है यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी सारी सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे गुजरात में 5 भी सीट जीत लेते इंडिया अलायंस तो बड़ी कामयाबी होगी, और यहाँ पे बड़ा एक चेंजिंग होगा। राजस्थान में 25 सीट्स, जिसमें इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। केरल में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, 20 में से इंडिया अलायंस को 12 सीट्स और अदर के खाते में 8 सीट्स। उड़ीसा की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे 21 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 15 सीट्स और एनडीए के खाते में 5 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट्स। तेलंगाना में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, जिसमें से 17 सीट्स है, 17 में से यहाँ पे इंडिया अलायंस को 17 के 17 सीट्स, एनडीए और अदर जो है यहाँ पे 0 है। आसाम में 14 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस को यहाँ पे 6 सीट्स, एनडीए को 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। ये अदर एनडीए में जा सकता है, तो कह सकते हैं कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी मजबूती स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा कम। झारखंड में हेमंत सोरेन की वजह से यहाँ पे 14 में से इंडिया अलायंस को 10 सीट मिलते हुए नजर आते हैं सहानुभूति के कारण, एनडीए के खाते में 4 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट। पंजाब में सुपड़ा साफ है, 13 के 13 सीट्स यहाँ पे इंडिया अलायंस के खाते में जाएंगे। हालांकि अलग अलग फाइट कर रहे हैं, फिर भी 13 के 13 सीट्स इन्हीं के पास रहेंगे, एनडीए और अदर के खाते में 0 रहेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीट्स है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 6 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स।
हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीट्स है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 5 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, तो यहाँ पे भी 50-50 होने वाला है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 5 से लेकर 6 सीट जाते हुए नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 से लेकर 2 सीट जाते हुए नजर आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात कर ले छोटे छोटे राज्य की, तो वहां पे भी इंडिया अलायंस को 70 सीट्स और 70% सीट्स मिलते हुए नजर आते हैं और एनडीए के खाते में 30% सीट मिलते हुए नजर आते हैं। अगर हम बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया की, तो इंडिया में इंडिया अलायंस 300 प्लस यहाँ पे छूते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए अलायंस की अगर बात कर लें तो 230 से लेकर 240 सीट यहाँ पे ले आके अपनी सरकार बनाने के लिए अड़ सकती है। लेकिन आपको हम बता दें 230 से लेकर 240 तक लेके आ जाते हैं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने में नाकामयाब होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।